अब पूतना को कंस ने भेजा था, क्योंकि कंस जब से उस कन्या की बात को सुना था बड़ा परेशान था। आपातकालीन मीटिंग बुलाया उसने, फैसला लिया गया कि पूतना बड़ी आसानी से गोकुल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार देगी, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा महाराज। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा जब चाटुकारों की बाणी में अपने राज्य की दिशा और दशा का आकलन करता है तो उस राज्य का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। जो शासक अपनी उपलब्धियों को जनता की आंखों में देखता है, पढ़ता है, वो कुशल शासक है। तो पूतना मौसी कंस के आदेश पर गोकुल में आ गई। और ध्यान देना कि ये पूतना है कौन? पूतना वही राजा बलि की पुत्री है। जब वामन भगवान 3 पग जमीन 3 पग भूमि मांगने के लिए राजा बलि के यहाँ आए थे, तो उस समय एक बालक के स्वरूप में देख करके रत्नमाला को बड़ा आनंद आया और उसने कहा अगर ये मेरे पुत्र होते तो मैं इनको अपना दूध पिलाती, स्तनपान कराती। भगवान ने कहा कि मैं कृष्णा अवतार में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। अब जब भगवान ने 3 पग में सब कुछ नाप लिया, राजा बलि के पास कुछ नहीं रह गया, तब रत्नमाला ने कहा ऐसे बालक को तो जहर दे देना चाहिए, मेरा बस चले तो मैं इसे जहर दे दूं, ये मर जाए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी करूंगा। तो वही पूतना अपने स्तन में आज कालकूट नामक जहर लगा करके आई हुई है। नंद बाबा के घर का महोत्सव जो है, जन्म का महोत्सव मनाया जा रहा था, बधाई दी जा रही है, लोगों को दान दिया जा रहा है। नंद बाबा ने खजाना खोल दिया है, खजाना खोल दिया है, लूटने वाले भी लुटाना शुरू कर दिए हैं। गलियों में सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात बिखरे पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि स्वयं महालक्ष्मी अपने प्रीतम भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए गोकुल की गलियों में विचरण कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। जब नंद बाबा ने उत्सव में आए हुए सभी लोगों को विदा कर दिया तो कहा कि पुत्र पैदा होने की सूचना राजा को देना आवश्यक है और साथ ही साथ जो वार्षिक कर है वो कर भी देना है। तो कर देने के लिए नंद बाबा अपने कुछ ग्वाल सखाओं के साथ चले गए मथुरा। वहाँ पर जा कर के वार्षिक कर दिया और मथुरा में टहल रहे थे, तभी उनको वसुदेव जी ने देखा। वसुदेव जी ने देखा, कहा कि हमने अपने पुत्र को इनके घर सुरक्षा के लिए पहुंचा दिया और ये मथुरा में विचरण कर रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा नंद जी, मैंने कारागार में रहते रहते इतने दिनों में बहुत सा ज्योतिष सीख लिया है और मेरा ज्योतिष बता रहा है कि आप शीघ्रता के साथ गोकुल चले जाओ, गोकुल पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम्हारे घर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। तो नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी कभी झूठ बोलते नहीं, हो सकता है बात सत्य हो। नंद बाबा तुरंत मथुरा से गोकुल के लिए चल दिए और इधर पूतना इतना सज धज कर आई कि जो भी देखता यही जानता कि साक्षात लक्ष्मी जी आई हुई हैं नारायण से मिलने। पहुंच जाती है पूतना, यशोदा बहन
बधाई हो। यशोदा जी ने कहा, पहचाना नहीं आपको, आप कौन हैं? तो उसने कहा, मैं आपकी दूर की रिश्तेदार हूँ। कई रिश्तेदारी बता दिया कि इस रिश्तेदारी से इस रिश्तेदारी से जोड़ करके बताया। कई रिश्तेदारी जब बताया तो यशोदा मैया ने सोचा कि ज़्यादा डिटेल निकालने की क्या ज़रूरत है, जलपान और कराएं इसको, किस चीज़ की कमी है, खिलाएं पिलाएं, विदा कर देंगे। भगवान पालने में पड़े पड़े सब देख रहे हैं कि पूतना मौसी आ गई हैं। गजब की लीला है गोविंद की। पूतना जब नज़दीक पहुंची तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया जलपान लाने के लिए चली गई और इधर पूतना ने जाकर के भगवान को उठा लिया, गोविंद को। और जब पालने के पास पहुंची तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। इस पर टीकाकारों ने टीकाओं की झड़ी लगा दी कि भगवान सुपात्र पर अपना दृष्टिपात करते हैं, कुपात्रों को देखना भी पसंद नहीं करते। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, भगवान ने आँख इसलिए बंद कर लिया कि मैं तो गोकुल में दूध दही घी और माखन खाने आया था, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ जहर खाने को मिल रहा है। किसी ने कहा कि भगवान ने आँख बंद करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि भोले बाबा, आप जहर खाने के माहिर हैं, विशेषज्ञ हैं, आप ही इसको आकर के ग्रहण कीजिए। तरह तरह के विचार लोगों ने व्यक्त किए। धन्य हो प्रभु, जो विष की सैया पर शयन करते हैं। वो हमसे, जब भगवान शंकर से कहा इन्होंने कि भोले बाबा आकर के इस विष को आप ग्रहण कीजिए, इस जहर को आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है इस जहर को खाने की। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले कि धन्य हो प्रभु, जो शेष की सैया पर शयन करते हैं, इतने बड़े विषधर के साथ सदैव रहते हैं, वो हमसे विष पीने की शक्ति मांग रहे हैं। संपूर्ण जगत में जो अपनी शक्ति के रूप में विद्यमान हैं, जो भी हैं, जड़ चेतन जो भी हैं संपूर्ण जगत में वही हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे शक्ति मांग रहे हैं। पूतना ने भगवान को पालने से उठाया और अपने पयोधर के अग्रभाग से श्याम सुंदर के अधरों को सटाया। भगवान के ओठों को अपने स्तन के अग्रभाग से सटाया। भगवान ने उसके मातृत्व भाव को स्वीकार कर लिया। भले ही जहर लगा करके आई थी, लेकिन उसको माँ की तरह उन्होंने सम्मान देते हुए उसके भाव को मातृत्व भाव की संज्ञा दी, उसके मातृत्व भाव को स्वीकार किया। नकली माँ बन करके पूतना आई थी, नकली ही सही, लेकिन भगवान का चिंतन कर रही थी। आप नकली साधु ही बन जाइए, लोगों को दिखाने के लिए ही राम राम कहिए, तब भी आपका परम कल्याण हो जाएगा। आडंबर के लिए ही भगवान का नाम लीजिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हम साधु हैं, संत हैं, भगवान का नाम लीजिए, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। उसी तरह से पूतना नकली माँ बन करके आई थी, लेकिन जब आप नकली साधु बन करके भगवान का नाम जपने लगेंगे तो कुछ दिनों बाद आपके अंदर असली साधुता आ जाएगी। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। भगवान का नाम भाव में, कुभाव में या भाव में, स्वभाव में, जैसे भी आप लेते हैं वो आपका कल्याण करते हैं। भगवान ने क्या किया कि क्रोध को अपना साथी बनाया। भगवान ने दोनों हाथों से उसके दोनों स्तनों को कस करके पकड़ लिया और उसके प्राणों के साथ उसका दूध भी पीने लगे।
दूध तो पी ही रहे हैं, उसके प्राणों को भी खींचने लगे। अब पूतना जो है चिल्लाने लगी, गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्विते पिबत। भगवान पूतना का दूध पीने लगे और उसका साथी, भगवान के साथी जो क्रोध थे, क्रोध भगवान का उसके प्राण को खींचने लगा, पीने लगा। कितने दयालु हैं प्रभु। अब आप जानिए, पूतना ने कहा मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं हूँ, और जब पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। कितने दयालु हैं प्रभु। एक बार रामावतार में जब समुद्र पर पुल बन रहा था, नल नील भालू बंदर सब पत्थर लाते, उस पर भगवान श्री राम का नाम लिखते, एक पर र लिखते, दूसरे पर माँ लिखते, और राम के दोनों अक्षर अलग नहीं हो सकते, पत्थर जुड़ जाते और पानी में तैरते रहते। भगवान के नाम का ये प्रभाव है। भगवान श्री राम ने सोचा कि मैं चल करके देखता हूँ कि ये लोग पत्थर डाल रहे हैं, जल में तैर रहा है, मैं भी एक पत्थर डाल करके देखता हूँ ये तैरता है कि नहीं। ये किनारे चले गए और एक पत्थर उठाया भगवान ने। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, एक पत्थर उठाया छोटा सा भगवान ने, उसको जो है समुद्र में डाल दिया, वो पत्थर डूब गया। दूसरा उठा करके डाले तो दूसरा भी डूब गया। तीसरा पत्थर डाले तो तीसरा भी डूब गया। अब भगवान ने सोचा कि अगर कोई देखेगा तो कहेगा कि इन्होंने पत्थर जल में छोड़ा, वो पत्थर डूब गया, और लोग कह रहे हैं कि इन्हीं के नाम के प्रभाव से पत्थर तैर रहा है। भगवान सोचे कोई देख तो नहीं रहा है, आगे पीछे देखे, कोई नहीं दिखाई दिया। तब तक एक छोटे से पेड़ पर ऊपर पीछे की तरफ हनुमान जी बैठे हुए दिखाई दिए। बोले हनुमान जी आपने कुछ देखा तो नहीं? कहा नहीं देखा प्रभु, सब कुछ देखा। यह देख तो लिए, लेकिन किसी से बताना मत। अगर बता दोगे तो लोगों का विश्वास मेरे ऊपर से उठ जाएगा कि इन्होंने पत्थर को जल में छोड़ा, वो डूब गया। ये किसी से मत बताना। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब सवेरा होने दीजिए, मैं पूरे अमझेरा गांव में घूम घूम कर माइक लगा लगा करके कहूँगा कि भगवान ने जल में पत्थर छोड़ा और वो पत्थर डूब गया। जिनको डूबना ना हो वो भगवान से जुड़े रहिए, जिसको भगवान ही छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। उसी समय हनुमान जी ने एक वरदान मांगा भगवान से कि भगवान एक वरदान आप मुझे दे दीजिए कि आप यदि किसी को पकड़ लेंगे तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, यदि आप छोड़ देंगे तो इन्हीं पत्थरों की तरह वो डूब जाएगा। इसलिए प्रभु जिसको आप पकड़ना उसको कभी मत छोड़ना। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं पूतना से कि एक तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं। कितने दयालु हैं प्रभु। मात्रोचित गति प्रदान किया पूतना को। जो गति बाद में यशोदा मैया को भगवान ने दिया, वो गति पहले ही पूतना को दे दिया। भले ही जहर पिलाने आई थी, लेकिन मातृत्व भाव के साथ आई थी। तो जो गति माँ को प्रदान की जाती है वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान किया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम धातृ उचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो आश्चर्यम,
इतने बड़े दयालु हैं परमात्मा। अब दूध पीने लगे, पीते पीते क्या किए, उसके प्राणों को खींच लिए। इतनी विशाल शरीर लेकर के वो ब्रज में कई वृक्षों के ऊपर गिरी, सारे वृक्ष टूटकर धराशायी हो गए। उधर नंद बाबा कर देकर लौटे तो देखा कि पूतना कन्हैया को मारने के प्रयास में स्वयं मारी गई है। तो सीढ़ी लगा करके उसकी जो अंगुली थी उसी पे सीढ़ी लगाई गई। पूरे शरीर पर चढ़ने लायक सीढ़ी गोकुल में थी ही नहीं। तो अंगुली पे चढ़े, फिर हाथ पे चढ़े, फिर उसके सीने पर चढ़ करके कन्हैया को लोगों ने उतारा और कुल्हाड़ी से उसके शरीर को काट करके टुकड़े टुकड़े करके दूर ले जा करके उसे जलाया। उसके जलाने से बहुत ही दिव्य सुगंध निकली, जिससे कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। याते तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम अद्भुतम शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। ये भगवान की अद्भुत बाल लीला है। भागवत महापुराण में पूतना वध नहीं लिखा गया, पूतना मोक्ष लिखा गया। या एतत् पूतना मोक्षम, भगवान ने पूतना को मोक्ष प्रदान किया। पूतना मोक्ष भी भगवान की अद्भुत बाल लीलाओं में से एक है। भगवान की इस पूतना वध की बाल लीला को जो श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके हृदय में प्रेम जागृत होता है और भगवान की बड़ी अपार कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें और उसके बाद आगे की कथा। अरे आजा राम आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। श्री राम आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। आप लोग भी गाइए। आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। आजा राम आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। आजा राम आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। सबरी के पैर सुदामा के तंदुल। सबरी के पैर सुदामा के तंदुल। सुदामा के तंदुल सुदामा के तंदुल। सुदामा के कंदुल सुदामा के कंदुल। रुचि रुचि भोग लगा जा राम आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। आजा राम आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। सीताराम योधन घर में वा त्यागे। ओ दुर्योधन घर में वा त्यागे। मेवा
त्यागे प्रभु मेवा त्यागे। मेवा त्यागे प्रभु मेवा त्यागे। ओ साग विदुर घर खा जा राम, आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। आजा राम आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, ओ दशरथ राज दुलारे राम। आजा राम आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। राजा राम राजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। दीपक बुझा जला जा राम, दीपक बुझा जला जा राम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पूतना की घटना के बाद मैया बहुत डर गई। ले जाकर के लाला को पंचगव्य से स्नान कराया। पंचगव्य जानते हैं क्या है? गाय से मिलने वाले 5 कहा जाए अमृत मिल जाएं तो पंचगव्य हो जाता है। दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, ये 5 मिलकर के पंचगव्य होते हैं। तो पंचगव्य से भगवान को स्नान कराया, सुंदर दिव्य पवित्र टीका चंदन लगाया, नजर उतारी, तमाम योगक्षेम भगवान का माता यशोदा कर रही हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने करवट बदल लिया। जब करवट बदल लिया तो बुला करके जो नाई होते हैं कहा, अरे ओ नाई, लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई की, कान्हा के करवट बदलने का बुलौआ है, सब आए उत्सव मनाया जाए। तो करवट बदलने का उत्सव मैया मना रही हैं। रोज तरह तरह का उत्सव मनाने का बहाना ढूंढ रही हैं। उत्सव मनाया जा रहा है। गांव की सभी गोपिकाएं आकर के बधैया गीत गा रही हैं, बाजे बज रहे हैं। इसी बीच भगवान को नींद आ गई तो यशोदा मैया ने एक छकड़े के नीचे उनको सुला दिया। छकड़ा जानते हैं? बैलगाड़ी, उसी के नीचे ले जा कर के सुला दिया। जब नींद खुली तो स्तनपान करने के लिए भूख लगी हुई थी। चिल्लाने लगे, रोने लगे, क्योंकि छोटा अगर बालक हो तो उसका सबसे बड़ा बल क्या है? दुर्बलस्य बलम राजा, दुर्बलस्य बलम राजा, बालानाम रोदनम बलम, बलम मूर्खस्य मौनित्वम, चौराणाम नृतम बलम। जो दुर्बल व्यक्ति होता है उसका बल क्या है? राजा। कुछ होगा तो राजा के पास जाएगा। दुर्बलस्य बलम राजा, बाला नाम रोदनम बलम। जो बच्चे होते हैं उनका सबसे बड़ा बल क्या है? रोना। जब उनका कोई बस नहीं चलेगा तो रोना शुरू कर देंगे, उसी से सब हार जाते हैं। तो बाला नाम रोदनम बलम, बलम मूर्खस्य मौनित्वम। मूर्ख का बल क्या है? मौन रहना। जब तक वो मौन है तब तक कोई जान नहीं सकता कि ये मूर्ख है। जैसे ही बोलेगा आप लोग समझ जाएंगे कि ये मूर्ख है। तो बलम मूर्खस्य मौनित्वम, चौराणाम नृतम बलम। जो चोर होते हैं उनका सबसे बड़ा बल झूठ बोलना है। जितनी झूठ बोल ले जाएं समझ लीजिए उतने सफल हैं। तो भगवान दूध पीने के लिए रोने लगे, लेकिन उत्सव मनाया जा रहा है, सब नाच गाना हो रहा है।
कोई भगवान की आवाज़ सुन ही नहीं रहा है। तो भगवान ने क्या किया कि जिस छकड़े के नीचे लेटे हुए थे उस पे दूध, दही, माट, मटके सब बड़े बड़े रखे हुए थे। एक पैर से उन्होंने उस छकड़े पर चोट मारी, वो छकड़ा ऊपर उठा और पलट गया, टूट गया, और जितने माट मटके थे सब फूट गए, दही माखन सब खराब हो गया। ये जो सकट था, जो बैलगाड़ी थी, ये साधारण बैलगाड़ी नहीं थी। ये सकटासुर नाम का एक राक्षस था, और ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था, जिसे लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया था। उसी के श्राप के कारण लोमस ऋषि के श्राप के कारण वो बैलगाड़ी बन गया था। आज भगवान के चरण के प्रहार से उसकी भी मुक्ति हो गई, उसका भी उद्धार हो गया। एक दिन मैया यशोदा अपने लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। अचानक भयानक चट्टान की तरह गोविंद भारी होते चले गए, वजन बढ़ता चला गया। मैया ने सोचा कि मेरे लल्ला ने ज़्यादा दूध पी लिया है लगता है, इसलिए वजन हो गया है, इसका भार बढ़ गया है। तो कन्हैया को माता यशोदा ने पृथ्वी पर रख दिया। जब पृथ्वी पर रख दिया और अपना काम करने चली गईं, कंस की प्रेरणा से एक बवंडर के रूप में तृणावर्त नामक दैत्य गोकुल में आ गया। जैसे बवंडर चक्रवात की तरह घूमते हुए चलता है, उसी तरह से वो तूफान की तरह आया, पूरे ब्रजमंडल में धूल ही धूल कर दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और आकर के उस दैत्य ने भगवान को उठा लिया और भगवान को लेकर उड़ने लगा। जब उड़ने लगा तो भगवान कह रहे हैं, वाह मामा जी ने कितना सुंदर उड़न खटोला मेरे लिए भेजा है, चल करके देख लूं कि हमारे जो बाल सखा हैं उनका कौन कौन सा घर है। ये मनसूका का घर है, ये श्रीदामा का घर है, ये राधा का घर है, ये ललिता का घर है, ये विशाखा का घर है। इस तरह से भगवान देखने लगे। और जब वो लेकर के मथुरा की ओर चलने लगा भगवान को, तो भगवान ने कहा, अच्छा अब ये उड़न खटोला मुझे मामा जी के पास ले जाना चाहता है। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, अपना भार बढ़ाया, और भगवान का इतना भार बढ़ गया कि उसने कहा कि मैंने गोकुल से नंद के पुत्र को उठाया है कि कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान ने कहा, लोग पत्थर में मुझे देखते हैं, ये तो मुझ में भी पत्थर देख रहा है। जब भार नहीं संभला तो उसका वेग शांत हो गया। जो बवंडराकार तृणावर्त तूफान लेकर आया था, तूफान शांत हो गया। वह भगवान को नीलगिरि पर्वत समझने लगा था। भगवान ने उसका गला ऐसे पकड़ रखा था कि वह अद्भुत शिशु को अपने से अलग करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। वह दर्द से कराहते हुए फिर से गोकुल की ओर मुड़ गया और सोच रहा है कि ये नंद के घर से बच्चा उठा कर लाया हूँ कि कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया हूँ। भगवान को हंसी आ गई, मेरे भक्त लोग मुझे पत्थर में भी देख लेते हैं प्रेम और भक्ति के कारण, और तू मेरे अंदर पत्थर देख रहा है। वही भगवान ने तृणावर्त का भी अंत कर दिया। बोलिए गोविंदाय नमो नमः। भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं प्यारे। मंदिर में भगवान हैं कि नहीं इस बात की गारंटी नहीं, आप जाते हो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मंदिर में भगवान हैं ही, लेकिन आप जाते हैं, दीपक जलाते हैं, आरती उतारते हैं, भोग लगाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं, उनके आगे रोते हैं। इसलिए भगवान को आपकी आस्था और विश्वास को देख करके आपके ऊपर कृपा करनी पड़ती है। पत्थर में भी भगवान को आना पड़ जाता है।
अचानक तुम्हारा दुख जो होता है वो कटने लगता है, कम होने लगता है। भले ही भगवान वहाँ ना रहे हों, लेकिन तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे निर्मल भाव से असहाय होकर के भगवान को आपने जो पुकारा है, उस पुकार को सुन करके भगवान पत्थर में भी आ जाते हैं। क्योंकि कामना इंसान को बेईमान बना देती है, कामना इंसान को बेईमान बना देती है, वासना इंसान को शैतान बना देती है, उपासना शैतान को भी इंसान बना देती है, लेकिन भावना पत्थर को भी भगवान बना देती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान तो प्रेम के वशीभूत हैं प्यारे। सारे लोग जाते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने, सूरदास भी जाते थे, वहाँ सब लोग दर्शन करने जाते थे, सूरदास जी भी जाया करते थे। बिना आँख के ही भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लिया करते थे, और दर्शन करके ऐसा दिव्य चित्रण किया कि कोई भी देख करके ऐसा चित्रण नहीं कर सकता जैसा सूरदास जी ने भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन किया है। किलकत कान घुटुरवन यावती, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। जिसको कभी दिखाई न देता हो वो समझिए, कह रहे हैं कि नंद बाबा के आंगन में किलकारी मारते हुए भगवान घुटनों के बल चलते हुए आ रहे हैं। और नंद बाबा का आंगन कैसा हो है? मड़ियों से जड़ा हुआ है, मणिमय कनक सोने का आंगन है, उसमें परछाई देख रहे हैं भगवान, नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए भगवान दौड़ रहे हैं। इतना सुंदर वर्णन आँख से देखने वाले भी नहीं कर सकते, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि सूरदास जी ने इतना दिव्य अलौकिक वर्णन भगवान की बाल लीला का किया। तो भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करें। मक्खन का गोला लिए हुए चल रहे हैं, किलकत कान घुटुरवन यावत। जैसा श्रृंगार होता था उस मंदिर में कन्हैया का, वैसा ही आकर के अपनी कविता में लिख देते थे सूरदास जी बिना देखे ही। एक दिन लोगों ने कहा कि ये लिख देते हैं, आज जो है इनको बाहर बैठाया जाए और कहा जाए कि ये रचना करें, पद लिखें, क्या लिखते हैं। तो इनको मंदिर के बाहर ही बैठा दिया गया कि आज भगवान का श्रृंगार थोड़ा देर तक चलेगा, विशेष श्रृंगार होगा। तो लोगों ने सोचा कि देखते हैं कैसे वर्णन करते हैं। तो पुजारी जी ने स्नान कराया, श्रृंगार किया, लेकिन उस दिन भगवान को वस्त्र नहीं पहनाया और आकर के सूरदास जी से कहा कि सूरदास जी आप जो है अब रचना कीजिए कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो सूरदास जी ने एक लाइन लिखी, क्या लिखा कि आज हम हरि देखे नंगम नंगा। आज हमने भगवान को देखा कि एकदम नंगे ही हैं। श्रृंगार तो हो गया है लेकिन अभी वस्त्र नहीं धारण किए हैं। ऐसा चित्रण कोई देख करके भी नहीं कर सकता है। सूरदास से लोगों ने पूछा, बाबा लोग जाते हैं बांके बिहारी का दर्शन करेंगे, पट खुलेगा, आप सबसे पीछे खड़े रहते हैं, हाथ में लालटेन लिए रहते हैं और हाथ उठा करके कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलते रहते हैं। तो आपके लिए तो दिन और रात दोनों बराबर है। जब आँख में रोशनी ही नहीं है तो जैसे आपके लिए दिन वैसे रात। तो बताइए आप क्या दर्शन करते हैं, मंदिर में क्यों जाते हैं? तो सूरदास जी ने कहा कि मैं गोविंद का दर्शन करने नहीं जाता हूँ, मैं बांके बिहारी का दर्शन करने नहीं जाता, मैं तो वहाँ हाजिरी लगाने जाता हूँ कि अगर उस भीड़ में मंदिर के सामने खड़े हुए मंदिर के अंदर से गोविंद की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई तो जलती हुई लालटेन देख के इसी भीड़ में सबसे पीछे मेरा एक भक्त सूरदास भी खड़ा हुआ है,
तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जब मेरे ऊपर भगवान की दृष्टि पड़ जाएगी तो मैं भगवान को देखने नहीं जाता, मैं अपने आप को भगवान को दिखाने जाता हूँ। क्योंकि भगवान की दृष्टि एक बार मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और मेरी मुक्ति हो जाएगी। आप लोग प्रयाग जाते हैं नहाने, जगह जगह लिखा रहता है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति या गंगे तव दर्शनात् मोक्षय। गंगा का दर्शन ही गंगा स्नान है, गंगा का दर्शन कर लेने से ही मुक्ति हो जाती है। भगवान को सभी लोग देख रहे हैं, सबके देखने का भाव अलग अलग है। गंगा को सब लोग देख रहे हैं, सब लोग स्नान कर रहे हैं। गंगा जी जिसको एक बार प्रेम से देख लेंगी, आपकी भक्ति पर रीझ करके फिर आपकी मुक्ति में संदेह नहीं रह जाएगा। सूरदास ने कहा प्रभु मुझे देख लेंगे, भगवान प्रेम के अधीन हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, भक्त ने जैसा बनाया बन गए। भगवान तो कहते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो खिला दो, जो मर्जी आए पहना दो। जब वस्त्र नहीं होता तो बाबा लोग क्या करते हैं, एक रक्षा सूत्र का टुकड़ा लेकर के भगवान को चढ़ा देते हैं। बताओ सूता पहन के भगवान कितना खुश रहेंगे, लेकिन प्रभु इतने दयालु हैं कि उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल जो भी मुझे चढ़ा दोगे मैं उसी में प्रसन्न हो जाऊंगा। जहाँ रख दो, महल में एसी में रखना हो रख दो, कोठरी में रख दो, डिब्बे में बंद करके रख दो, भगवान कभी आपसे नाराज नहीं होते। सभी जगह को तुम्हारे भाव से परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। जो खिला दो खा लेंगे, जहाँ रख दो रह जाएंगे, जो पहनाओगे पहन लेंगे। इससे ज़्यादा सरल और आसान भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान की नित्य बाल लीला चल रही है। एक दिन गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से मिलने गए। वसुदेव जी ने निवेदन किया कि गुरुदेव मेरे पुत्रों का नामकरण गुप्त रूप से जाकर के गोकुल में आप कर दीजिए। उसके बाद वहाँ से गर्गाचार्य जी गोकुल गए। गोकुल में उनका दिव्य स्वागत हुआ। जब दिव्य स्वागत हुआ, अपने नंद बाबा ने बताया कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। तो उन्होंने कहा क्या नाम रखे हो? तो उन्होंने कहा महाराज अभी नाम तो नहीं रखे हैं, लेकिन आप आए हुए हैं तो आपके शुभ हाथों से मेरे लल्ला का नामकरण हो जाए, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, गौशाला में लेकर के आओ, गुप्त रूप से मैं नामकरण कर दूंगा, क्योंकि मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ। अगर उसे कंस को पता चल गया तो बड़ी विपत्ति आ सकती है, इसलिए गौशाला में लेकर के आओ, मैं नामकरण कर दूं। नंद जी ने जाकर के मैया यशोदा से कहा गर्गाचार्य जी आए हैं, चुपके से ले चलो गौशाला में नामकरण करवा लिया जाए। मैया यशोदा ने कहा मेरा लल्ला चोरी का है का, चुपके से काहे करेंगे? खूब उत्सव मनाएंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, भंडारा करेंगे, दान देंगे, संतों को बुलाएंगे, महात्माओं को बुलाएंगे, ब्राह्मणों से पूजन करवाएंगे। नंद बाबा ने समझाया कि ये सब बाद में कर लेना, लेकिन वो कंस को पता चलेगा तो बड़ा संकट आ सकता है, इसलिए नामकरण गौशाला में चलकर करवा लीजिए। अब जो है माता यशोदा ने सोचा कि जो बाबा आया हुआ है ये कुछ जानता भी है कि ऐसे ही है घुमंतू बाबा। तो रोहिणी मैया ने कृष्ण को अपने हाथ गोद में ले लिया और रोहिणी के जो पुत्र बलराम जी थे उनको यशोदा मैया ने अपनी गोद में ले लिया और लेकर के जब लेकर के आए तो देखा उन्होंने, गर्गाचार्य जी ने जब देख लिए तो अरे तो साक्षात नारायण हैं।
देख करके आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने लगे। समाधि लग गई, घंटों बीत गए, आंखें ही नहीं खुल रही हैं। एकदम भगवान के ध्यान में मस्त हो गए गर्गाचार्य जी। अब माता यशोदा ने कहा, लगता है ये बाबा मर गया क्या? आंख के आगे ऐसे हाथ किए, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बाबा जी बोलिए। बाबा जी तो ध्यान में मग्न हैं। मैया यशोदा ने कहा, इस बाबा को अगर मरना था तो यहीं आकर मरना था, कहीं और मर जाता। अब कह रही हैं, पकड़ करके हिला दिया जोर से, तो अचानक आंख खुली। क्या हुआ बाबा? कहा, कुछ नहीं, आंख बंद करके सोच रहा था क्या नाम रखूं। तो कहा कि दोनों बालकों की ग्रह दशा पूछी कि ठीक है। गर्गाचार्य जी ने बताया कि इनके द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे, भगवान के सारे गुण इनके अंदर हैं, नारायण के समान शक्तिशाली होंगे। सब कुछ बता दिए, ये नहीं कहे कि ये नारायण हैं। अब माता यशोदा की गोद में रोहिणी के पुत्र बलराम जी थे। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यास्यते श्रीरामिति बलाधिक्यात बलम विदुः। ये जो यशोदा की गोद में है, ये रोहिणी के पुत्र हैं। रमयन सुहृदो गुणैः, और बहुत ही गुणवान हैं, और इनके अंदर बल की अधिकता होगी, बहुत बल होगा। इनका नाम रखा रमयन सुहृदो गुणैः। इनका नाम राम है, लेकिन अधिक बल होने के कारण इनको लोग बलराम कहेंगे। यशोदा जी, तुम्हारी गोद में जो ये रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम राम है, बल की अधिकता के कारण इन्हें बलराम भी कहेंगे। तो ये हुआ कि अब जो रोहिणी के गोद में हैं, नंद जी के पुत्र, यशोदा के पुत्र, उनका नाम रखिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, इनका नाम क्या रखूं? इनके तो अनेक नाम हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके अनेक नाम है, हजारों नाम है, कौन सा नाम बता दूं इनका? लेकिन फिर भी गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रय लोक सुपासी। जो आनंद के सागर हैं, सुख की राशि हैं, और तीनों लोकों को सुख प्रदान करने वाले हैं। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि मैया, ये वो हैं जिनकी सुंदरता की एक बूंद निकाल करके संपूर्ण संसार को सुंदर बनाया जा सकता है। जितने भी जीव हैं, सबकी सुंदरता का निर्माण इनकी सुंदरता की एक बूंद से ही हुआ है। कल्पना कीजिए प्रभु प्रेमियों, गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि इनका नाम कैसा है। बहुनि सन्ति नामानि, इनके बहुत से नाम हैं। रूपाणि च सुतस्यते, आपके पुत्र के बहुत से नाम हैं। गुणकर्मानुरूपाणि तान्याहम वेदनो जनः। नंद जी, इनके अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, अनेक गुण हैं। इनके द्वारा भविष्य में अलौकिक अलौकिक अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य होंगे। आप घबराइएगा मत। अब सीधे डायरेक्ट नहीं कहा गर्गाचार्य जी ने कि ये भगवान हैं। सारी लीला ही समाप्त हो जाती जब जान लेते सब कि ये भगवान हैं, तो भगवान कोई लीला ही न कर पाते। अब जैसे गांव में कोई नाटक खेला जा रहा हो, कोई ड्रामा हो रहा हो, कोई हरिश्चंद्र का पाठ कर रहा हो, खेल रहा हो, बढ़िया, खूब बढ़िया, सारी जनता रो रही हो, हरिश्चंद्र का बहुत सुंदर पाठ कर रहा है,
मरघट पे पत्नी के साथ अपनी पत्नी तारा को उन्होंने बेच दिया, खुद बिक गए, पुत्र की मृत्यु हो गई। साड़ी कफन के रूप में धर्म रक्षा में हरिश्चंद्र ने मांग लिया। ये सब पाठ बहुत सुंदर कर रहा हो, सबको करुणा से भर दिया हो, जितने लोग हैं हरिश्चंद्र के इस पाठ को देख करके रो रहे हों। उसी समय उसका कोई दोस्त चिल्ला करके कहे कि अरे हरीश, ये तो हरिश्चंद्र नहीं, ये तो मिठाई लाल हैं। तब तो हो गई उसकी सारी लीला। इसलिए गर्गाचार्य जी ने ये नहीं कहा कि ये भगवान हैं, पर्दा डाल दिया गर्गाचार्य जी ने और बोले कि नंदराय जी, इनके द्वारा अलौकिक अलौकिक कार्य होंगे, आप घबराइएगा मत। तस्मान नंदात्मजो अयम ते नारायण समो गुणै है, इनके अंदर नारायण के समान गुण हैं। नंदराय जी, आपके जो ये पुत्र हैं ये बहुत से अलौकिक कार्य करेंगे, आगे चलकर चोरी भी बहुत बढ़िया करेंगे ये। नंद जी ने कहा चोरी भी बढ़िया काम है। सारा डिटेल गर्गाचार्य जी ने बताया। बाल गोप, इसके बाद भगवान जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने बाल गोपाल चौर मंडल का निर्माण किया। भगवान चोरी की लीला क्यों किए, क्या जरूरत थी? भगवान चोरी क्यों करते थे, क्या जरूरत थी भगवान को? 9 लाख गाय केवल नंद बाबा के पास थी, और नंद बाबा 9 भाई थे, सबके पास गौएं थी। जहाँ इतनी इतनी गाय हैं, दूध दही घी माखन छोटे मोटे मटकों में नहीं, बड़े बड़े कुंडों में रखा जाता है। जैसे 500 लीटर की पानी की टंकी आप लोग ले आते हैं, 1000 लीटर की टंकी लाते हैं, ऐसी टंकियों में माखन और दूध दही घी रखा जाता था। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त के हृदय की इच्छा को पूर्ण करना परमात्मा की जिम्मेदारी है। गोपियों की हमेशा यही इच्छा रहती कि एन केन प्रकारेण भगवान का दर्शन होता रहे। प्रभु के प्रेम में गोपियां एकदम विह्वल रहती हैं। जब दर्शन नहीं मिलता तो कोई न कोई बहाना लेकर यशोदा जी के घर आ जाती हैं और मैया तेरे लल्ला ने हमारा माखन चोरी किया है, ऐसी उलाहना देने लगती हैं। अब मैया डांट लगाती, क्यों रे कनुआ, इतनी गौएं होने के बाद माखन मिश्री का ढेर लगा हुआ है, फिर भी चोरी करता है। मुंह बना के रोवासी सी शकल, रोती हुई रोवासा हो करके, जैसे रोने जैसी शकल बना करके, दोनों हाथ घुटने में लगा करके, सिर लटकाए हुए तिरछे नेत्र से गुस्से में कन्हैया गोपिकाओं को देखते, गोपी मुस्कुराती। यही आनंद लेने के लिए तो गोपियां आती हैं, इसी आनंद के लिए तो एकदम से पागल जैसी हो जाती हैं गोपिकाएं कि भगवान मुस्कुरा कर एक बार मेरी तरफ देख लें, भगवान क्रोध में देख लें, भगवान तिरछी निगाहों से मेरी तरफ देख लें। यही आनंद लेने के लिए तो गोपिकाएं नंद जी के घर आती हैं कि नाराज होकर के कन्हैया बैठेंगे मुंह फुला करके, लाल लाल आंखें निकाल कर देखेंगे, गुस्से में कमलवत नेत्र परमात्मा के उस छवि को देखने के लिए बड़े बड़े देव गंधर्व भी तरस जाते हैं। तेरी याद जो ख्वाबों में आ जाए तो मेला कर दे, गम के इस मरुस्थल में बरसात का रेला कर दे। याद वो नहीं जो कभी आए अकेले में, याद जब तेरी आए तो इस मेले में भी अकेला कर दे। एक गोपिका जो है, एक गोपी आई गोबर लेने के बहाने, कहा यशोदा मुझे थोड़ा सा एक टोकरी गोबर चाहिए। देखने तो आई थी कन्हैया को, बहाना था गोबर, तो यशोदा जी ने कहा कि जा करके भर ले जितना गोबर, गोबर मांगने के लिए पूछने की क्या ज़रूरत है, इतना गोबर है ले जाओ। भगवान को देखना तो बहाना है, वो दिख नहीं रहे हैं, चारों तरफ देख रही है। जाकर गोबर भरने लगी तो भगवान समझ गए कि
मुझे देखने के लिए आई है, अगर मैं दर्शन नहीं देता तो मेरी भक्त वत्सलता कलंकित हो जाएगी। भगवान पहुंच गए, वहीं खड़े होकर के तिरछे निगाहों से देख करके भगवान गोपी को मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जहाँ गोपी गोबर भर रही है वहीं सामने खड़े हो गए। बंसी विभूषित कराम नवनीर दाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात। आहा, मुस्कुरा रहे हैं भगवान मंद मंद। निहारा गोपी ने भगवान की उस मुस्कुराती हुई मनोहर छवि को। आज इतने करीब से देखने का पहली बार गोपी को मौका मिला है। जैसे ही परमात्मा के उस चिन्मय अविनाशी विग्रह का दर्शन इतने निकट से गोपी ने किया, महाराज समाधि लग गई उस गोपी की। कुछ अता पता नहीं गोबर कहाँ भरे जा रही है, टोकरी कब भर गई, टोकरी गोबर से एकदम से छिप गई गोबर में। इतना गोबर रख दिया, टोकरी बहुत भारी हो गई। अचानक देखा तो पूरी टोकरी भर गई, उठेगी कैसे? अकेले गोबर उठ नहीं रहा है। तो कहा कन्हैया लल्ला इस गोबर की टोकरी को उठा दो। तो कान्हा ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा मजदूर हूँ, नौकर हूँ, टोकरी उठाने आया हूँ। कहा उठा दे लल्ला, तुझे माखन दूंगी। कहा पक्का माखन दोगी? कहा हाँ लल्ला माखन खिलाऊंगी, उठा दो। तो भगवान ने उठा दिया और वो गोपी जब लेकर के चली गई, थोड़ी देर बाद फिर आई। जब गोबर की टोकरी उठाने लगी, सामने भगवान खड़े हैं और टोकरी उठ करके जब इतने पर आई तो सामने गोविंद का चेहरा देखा और उसी के सामने गोपी का चेहरा। दोनों आमने सामने देख करके आनंद का वो अनुभव किया गोपी ने। भगवान के मुखमंडल को देख करके उस दिव्य तेजोमय आभा का दर्शन किया गोपी ने। नेत्रों से आंसू गिरने लगे। परमात्मा का वह चिन्मय विग्रह प्रेम हृदय में समाहित हो गया और वो टोकरी लेकर भागी भागी गई। अपनी टोकरी पटक कर गोबर की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी भागी भागी आई। अरे मैया यशोदा, सुनती हो मैया यशोदा? कहा क्या है गोपी? कहा मुझे और गोबर की जरूरत है, एक टोकरी गोबर और ले लूं। यशोदा ने कहा देख, अब पूछने आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जितना गोबर चाहिए जा करके ले जा। तो गोबर भर रही है और कन्हैया आए कि मैया गोपी ज़्यादा गोबर ना भर ले, मैं जाकर देखता हूँ। अरे लल्ला काहे परेशान हो, गोबर की कमी है का? कह नहीं मैया फिर भी हिसाब किताब तो रखना चाहिए ना, कितना गोबर ले जा रही है। कन्हैया भी दर्शन देना चाहते थे। गोबर भर रही है, कन्हैया फिर आ गए। कन्हैया जाकर वहीं खड़े हैं तो गोपी ने कहा कि लल्ला फिर से उठा दो। तो कहा कि नहीं उठाऊंगा। कहा कि माखन दूंगी। कहा कितनी टोकरी ले जाना है? कई टोकरी ले जाना है, जितनी टोकरी उठाओगे उतने माखन के लोने दूंगी। कन्हैया ने कहा अच्छा तो कैसे गिनेंगे कितने माखन के लोने हुए? कहा गोपी ने कहा कि लल्ला मैं गोबर का एक टीका तेरे गाल पर लगा देती हूँ, जितनी टोकरी उठाओगे उतना टीका गोबर का मैं तुम्हारे गाल पर लगा दूंगी। स्पर्श का आनंद लेना चाहती है, भगवान को परमात्मा को अपने हाथों से स्पर्श करके उसका आनंद लेना चाहती है गोपी। तो भगवान ने कहा ठीक है। लगे गोबर उठाने और जितनी टोकरी उठाए उतने टीके पूरे मुंह भर में लगा दिया उनके। अब वहाँ से जब घर पे आए मैया यशोदा ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, तुझे किसने गोबर गणेश बना दिया? मैया यशोदा ने कपड़े से पोंछ दिया, पानी से धोने लगी। कन्हैया ने कहा अरे मैया तूने तो सारा हिसाब चौपट कर दिया। कहा क्या हुआ, कैसा हिसाब?
कहा जितने टीके लगे हैं वो गोपी मुझे उतना माखन का लोना देती, अब कैसे खाऊंगा माखन। यशोदा ने कहा तेरे घर में माखन की कमी है क्या, दूसरों से मांगता रहता है। नहीं मैया, ये मेहनत की कमाई है, मैं इस माखन को जरूर खाऊंगा। इस तरह से कन्हैया माखन चोरी लीला भी करते हैं। कन्हैया जाकर अपने बाल सखाओं के साथ चोरी करते हैं, सबको माखन खिलाते हैं, जो बच जाता है बंदरों को लुटा देते हैं, पूरा भंडार खाली कर देते हैं। गोपियाँ उलाहना लेकर के जाती, यशोदा मैया कहती कि पकड़ करके ले आओ। गोपियों ने एक दिन क्या किया कि घंटी लटका दिया, सिकहर में लटकाए हुए थे, सिकहर में घंटी बांध दिया कि अब माखन चुराएंगे तो घंटी बजेगी, जब घंटी बजेगी तो हम लोग जाग जाएंगे, पता चल जाएगा कि आया हुआ है, पकड़ लेंगे। अब जब माखन चोरी के लिए पहुँचे अपने बाल सखाओं के साथ, तो देखे कि रुक जाओ भी, इसमें घंटी लगी हुई है, पहले घंटी से बात कर लेते हैं। कहा ए घंटी सुनो, मुझे माखन चोरी करना है, मेरे बाल सखाओं को माखन खाना है, मैं मटके से माखन निकाल रहा हूँ, लेकिन तुझसे मैं कह रहा हूँ कि तुम बजना मत। घंटी ने कहा जो आज्ञा प्रभु। चढ़ गए, सारा माखन निकाले, सब ग्वाल वालों को खिलाए। अंत में जब भगवान खाने लगे, जब भगवान स्वयं खाने लगे तो घंटी बज गई और गोपी ने आकर भगवान को पकड़ लिया। भगवान ने कहा, गोपी ने कहा चलो आज यशोदा के पास लेके चलते हैं, आज तुम्हारी खातिरदारी होगी। अब गोपी ने पकड़ लिया तो भगवान ने कहा 1 मिनट गोपी रुक जा, जरा इस घंटी से बात करने दे। क्या ठीक है, बात कर लो। कहा ए घंटी, मैंने तुझको कहा था कि बजना मत, तो तू बजी क्यों। घंटी ने कहा प्रभु ये तो शास्त्रों की बात है। भगवान ने कहा नहीं, मेरे और अपने बीच शास्त्रों को मत ले आओ, बताओ बजी क्यों जब मैंने मना किया था। कहा प्रभु आपने माखन निकाला, मैं नहीं बजी, आपने अपने बाल सखाओं को माखन खिलाया, नहीं बजी, लेकिन जब प्रभु आप भोग लगाने लगे तो जब भगवान का भोग लगता है तो घंटी जरूर बजती है, इसलिए आप साक्षात मेरे समक्ष भोग लगा रहे हों, अगर मैं न बजूं तो मेरे होने का अस्तित्व ही क्या है, इसलिए मुझको तो बजना ही था। इसलिए जब कभी भी भगवान को भोग लगाएं तो घंटी जरूर बजा देना चाहिए। और घंटी ना हो, आप भोजन कर रहे हों तो जो लोटा गिलास हो उसी में ऐसे धीरे से मार देना चाहिए। उसके बाद वो गोपी पकड़ करके ले गई, यशोदा के घर ले जा रही थी। भगवान ने कहा अरे गोपी ये बताओ, तुम अपने घर के बच्चों को भी इतनी तेजी से पकड़ती हो, बड़ा दर्द हो रहा है हाथ में, दूसरा हाथ पकड़ लो। उसने कहा अच्छा ठीक है। दूसरा हाथ पकड़ाने के बहाने उसके देवर का हाथ पकड़ा दिए कन्हैया और खुद भाग करके अपने घर में जा कर के बैठ गए और पहुंचकर कहा यशोदा देखो आज पकड़ कर ले आई हूँ माखन चोरी करते हुए। यशोदा ने कहा कहाँ है, और जब देखा तो कहा कि ये तो कन्हैया मेरे घर में है। देखा तो उसके देवर का हाथ है, स्वयं लजा गई, शर्मा कर चली गई क्षमा मांग करके। परमात्मा को चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए पड़ी कि गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान चोरी किया करते थे, क्योंकि भगवान इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखने के बाद संसार में और कुछ देखने की इच्छा नहीं रह जाती। एक बार सूरदास जी कहीं जा रहे थे, कुएं में गिर गए। अचानक उन्होंने आवाज़ लगाई कुएं में गिरने के बाद, कन्हैया मैं कुएं में गिर गया हूँ, मुझे बचा ले, जहाँ भी हो निकाल ले। गोविंद आ गए। उन्होंने कहा आप कुएं में गिरे हुए हैं। कहें सूरदास ने कहा आप कौन? अरे मैं यहीं बगल में गाय चरा रहा था, आपने आवाज़ लगाई तो मैं आ गया। तो क्या करोगे? कहा आपको निकालेंगे, आए हैं तो बचाएंगे।
कैसे निकालोगे? मैं अपना हाथ नीचे दे रहा हूँ, मैं अपना हाथ नीचे दे रहा हूँ, पकड़ करके आ जाइए। अब सूरदास को तो इतना पता चल ही गया था कि ऊपर से गिरे हैं तो 40-50 फीट नीचे आए हुए हैं, इतना बड़ा हाथ किसका होगा। अब इन्होंने हाथ कन्हैया ने लटकाया, सुदामा जी हाथ पकड़ करके जब आने लगे, एक झटका दिया, बाहर आ गए सूरदास जी। भगवान बोले, बाबा छोड़ो अब हम जाएं। सूरदास ने कहा कि बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हो, आज पकड़ में आए हो तो हम छोड़ेंगे नहीं, इतने दिन से खोज रहे थे, अब पकड़ाए हो कन्हैया तो कैसे छोड़ देंगे। अरे बाबा आप गलत समझ रहे हो, हम आपके वो कन्हैया नहीं हैं। बोले हम सब समझ रहे हैं। भगवान झटके से हाथ छुड़ा कर चले गए। जब चले गए तो बोले कि कर छटकाए जात हो, निबल जान के मोहि, हृदय से जाओ मेरे सबल कहूँ मैं तो। अरे हाथ तो छटका करके चले जा रहे हो, लेकिन मैं दुर्बल हूँ, हाथ से छुड़ा लिए, लेकिन जब मेरे हृदय से निकल कर जाओ तब मैं समझूं कि तुम सबल हो, बलवान हो। पहुँच गए घर। राधिका जी ने देखा मोटा निशान बड़ी देर तक पकड़ के झूल रहे थे, नाजुक कलाई भगवान की। राधिका जी ने पूछा कहाँ से आ रहे हो इतना मोटा निशान? बोले एक बाबा जी मिल गए थे, बूढ़े थे, कुएं में गिरे हुए थे, उन्हें कुएं से निकाला तो हाथ नहीं छोड़ रहे थे, उसी का निशान पड़ गया है। उन्होंने कहा बूढ़े आदमी के पकड़ने से इतना तगड़ा निशान नहीं पड़ सकता, सही सही बताओ मामला क्या है। बोले मान जाओ कहीं लफड़ा, बताइए कहीं लफड़ा झगड़ा करके आए हो क्या? तो उन्होंने कहा राधिका जी ने चलो बाबा को दिखाओ। आ गए कन्हैया, कहा कि बाबा ऐसी मुसीबत घर में आपने झगड़ा लगा दिया है, ये राधिका जी हैं, आपके पकड़ने से ऐसा निशान नहीं पड़ सकता, ऐसा इनका कहना है। सूरदास समझ गए कि प्रभु लीला कर रहे हैं। बोले सरकार प्रैक्टिकल ही दिखाना पड़ेगा, हाथ पकड़ाइए। कन्हैया ने कहा कि हाथ दीजिए। तो जैसे ही आगे बढ़ी राधिका जी हाथ देने के लिए, सूरदास गिर गए माँ राधिका के चरणों में और लिपट जाते हैं, चरण कस करके पकड़ लेते हैं कि आप जगत जननी हो, सर्वशक्तिमान हो, प्रभु की आह्लादनी शक्ति हो, ये दास आपकी शरण में है, मेरी रक्षा करो। राधिका जी ने कहा कन्हैया बचाओ, तुम्हारा तो हाथ ही घायल हुआ था, बाबा मेरा पैर घायल कर देगा, उठाकर ले चलना पड़ेगा, चलकर जा भी नहीं पाऊंगी। इतना कहकर इतना कस के ही प्रणाम कर रहे हैं, वहीं छीना झपटी में राधिका जी की पायल वहीं गिर गई। जब पायल पैर पीछे हटाया, पायल की आवाज़ सुने, सूरदास पायल उठा लिए और अपने सिर पर रख लिया। राखे शीस सीय समलेखे, माता जैसा आदर्श देते हुए सिर पर उस पायल को रख लिया सूरदास जी ने, और नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। राधिका जी ने कहा कन्हैया मेरी पायल मुझे वापस दिलवाओ। कन्हैया ने कहा बाबा ये पायल इनका है, गिर गया है, उन्हें वापस दे दीजिए। सूरदास ने कहा देखिए बेईमानी मत करिए, ये पायल इनका है, ये मैं कैसे मान लूँ? किसी का रास्ते में गिर गया है, मुझे मिला है, वो रोते बिलखते हुए आएगा तो मैं उसको दे दूंगा। बाबा जानोगे कैसे कि किसका है? यानी कि उसके पैर की नाप लूँगा, जिसके पैर में एकदम साइज फिट बैठेगा समझ लूँगा उसी का है। अगर इनका पायल है तो अपना पैर आगे करें, मैं नाप लेता हूँ कि इन्हीं का है कि दूसरे का है। अगर साइज फिट बैठी तो मैं इनको दे दूंगा। राधिका जी ने सोचा कि किसी तरह मैंने पैर छुड़ाया है एक बार, अगर ये पायल नापने के बहाने फिर पकड़ लिए तब तो मेरी बड़ी दशा खराब हो जाएगी। दूसरा उपाय बताइए बाबा, चरण तो नहीं मिल सकता।
ठीक है प्यारे, फिर मेरी आँख खोल दे। आँखों से देखकर भी मैं सूर जरूर हूँ, लेकिन इतना आइडिया है कि अंदाज़ा लगा लूँगा कि इनके पैर की साइज की पायल है कि नहीं है। भगवान ने उनके ऊपर अपना हाथ फिराया, नेत्रों में ज्योति आ गई, और जब रोशनी आई तो भगवान को निहारा। इतनी दिव्य अलौकिक युगल सरकार की राधा रानी और भगवान की जोड़ी, हृदय आनंद से भर गया। नेत्र के मार्ग से श्याम सुंदर को अपनी आँखों के रास्ते से हृदय में बसा लिया सूरदास जी ने, और हृदय में बसाकर उस युगल जोड़ी को अपनी दोनों आँखों को बंद कर लिया। कन्हैया ने कहा, गोविंद ने कहा कि बाबा अब तो देख लिए, अब तो पायल दे दो। तो सूरदास जी ने कहा कि नहीं, मैं पायल अब भी नहीं दूंगा। उसके लिए क्या करना होगा बाबा, कब दोगे? तो सूरदास जी ने कहा, मेरी आंखें जैसे पहले थीं वैसी कर दो, तब मैं दूंगा। अब इन्होंने कहा, लोग आंखों के लिए तरस रहे हैं, दुनिया को देखने के लिए आंखें मिल गई हैं, तुम उन आंखों की रोशनी फिर वापस करना चाहते हो? एकदम पागल हो गए हो। अब सूरदास जी ने कहा कि हाँ, मैं पागल ही हो गया हूँ, मैं पागल ही हो गया हूँ, क्योंकि जिन आँखों से मैंने आपकी इस युगल जोड़ी का दर्शन कर लिया है, अब उन आँखों से और कुछ देखना नहीं चाहता। उसी स्वरूप को अपने हृदय में बसाकर मैं उसका दर्शन करता रहूँगा। जिन आँखों ने इन श्याम सुंदर की मनोहर जोड़ी को निहार लिया है, अब उसे और कुछ देखने की इच्छा नहीं रह गई है। दुनिया में कुछ भी देखने की इच्छा अब मेरी नहीं है, इसलिए मेरी आंखों को बंद कर दो। गोविंद भगवान भक्त वत्सल हैं, हाथ घुमाए, नेत्र बंद हो गया। इतने सुंदर हैं परमात्मा। दंडकारण्य में बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, महर्षि जब भगवान को देखे तो उनके मन में स्त्री भाव आ गया। कितना दिव्य स्वरूप है परमात्मा का। बलकल वसन जटिल तन श्यामा, जन मुनि वेश धरे रति कामा। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनकी सुंदरता को देखकर लज्जित हो जाएं, प्यारे महर्षियों ने जब देखा, मुनियों ने, संतों ने देखा, तो सबके हृदय में स्त्री भाव आ गया। इतने सुंदर रघुनाथ जी को देखकर मुनियों ने हृदय में भाव उत्पन्न किया कि हम सब स्त्री होते तो इनकी अजान बाहों का आलिंगन प्राप्त करते, इनके सुंदर अधर मृत का अमृत पान करते, जीवन धन्य हो जाता। स्त्री भाव आ गया। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः, ते सर्वे स्त्री त्वामुपन्नः, भोक्तुम इच्छन सब विग्रह। भगवान ने सबका मनोरथ पूर्ण किया। वही जो ऋषि मुनि थे गोपिकाओं के रूप में गोकुल में हैं, भगवान ने सबका मनोरथ पूर्ण किया। इसके बाद एक दिन ऊखल से माता यशोदा ने उनको बांध दिया। ऊखल को खींचते हुए ले गए। 2 वृक्ष थे अर्जुन के, यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। ओखल से टकरा कर वो गिर गए, और नल कुबेर के 2 गंधर्वों का इन्होंने उद्धार किया। उसके बाद वत्सासुर का उद्धार किया। बछड़े का रूप धारण करके आया हुआ था। वत्सासुर के बाद अघासुर, जो कि अजगर का रूप धारण करके आया था, उसका उद्धार किया। भगवान ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हुए एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। सबके घर से आता है खाने के लिए, अचार आता है, रोटी आता है, माखन आता है, लड्डू मिठाई आता है, छीन छीन कर खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया
कि ये वास्तव में भगवान हैं, इतना जूठा खा रहे हैं, सबके साथ नंगे पांव चल रहे हैं, धूल मिट्टी में लौट रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, इनके जितने भी ग्वाल बाल थे, गायें थी, सब चुरा ले गए। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल बन गए भगवान, उतनी गाय बन गए, उतने बछड़े बन गए। बहुत दिनों तक जब ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, देखे कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वापस किए। अब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हो गए, 6वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। अब इन्हें गाय चराने की स्वीकृति मिली है। गाय चराते हुए एक दिन श्री दामा ने बताया कि ताड़वन में धेनुकासुर नाम का एक दुष्ट दैत्य है, जो ताड़ के पके हुए फलों को किसी को खाने नहीं देता है। धेनुकासुर गधे के रूप में रहता है, उसके साथी भी उसी रूप में रहते हैं। उस दैत्य ने जब अब तक कितने ही मनुष्यों को मार डाला है और उन्हें खा लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ उस ताड़ वन में गए। जब उसे पता चला कि लोग ये फल तोड़ कर खा रहे हैं ताड़ के, तो धेनुकासुर गधे का रूप धारण करके आया और पीछे के दोनों पैरों से जैसे गधा दुलत्ती मारता है, दोनों टांग से दुलत्ती मारने लगा। जैसे ही दुलत्ती मारा, बलराम जी ने उसकी दोनों टांग एक ही हाथ में पकड़ लिया और घुमा करके आकाश में चारों तरफ घुमाया और एक ताड़ के वृक्ष पर फेंका। ताड़ का वृक्ष टूट गया और उसका प्राणांत हो गया, धेनुकासुर मर गया। जब धेनुकासुर मर गया तो लोगों ने कहा कि बलराम जी ने अघासुर मारे हैं। वो बलराम ने क्या किया है, गधा मार दिया है। बलराम जी ने कहा इतने बड़े राक्षस को हमने मारा और ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गधा मारा है। तो उन्होंने कहा अब मैं इनके साथ गाय चराने नहीं जाऊंगा। अगले दिन भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी साथ नहीं आए थे। ग्वाल बाल और गौएं प्यास से व्याकुल होकर यमुना में जल पी रहे थे। तो यमुना में वहाँ पर जल पी रहे थे जहाँ कालिया नाग रहता था। तो उस जल को पीने के बाद जो गायें थीं वह प्राणहीन हो गईं। श्री कृष्ण ने दृष्टिपात से अपनी दृष्टि डाली गाय के ऊपर, तो फिर से गाय जीवित हो गई। यमुना में वहीं पर कालिया नाग का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से हमेशा खौलता रहता था। विष के कारण यमुना नदी का पानी दूषित हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर का फेंटा। लोग बताते हैं कि भगवान गेंद खेल रहे थे और गेंद जाकर के यमुना में चली गई, लेकिन भागवत महापुराण में गेंद का उल्लेख नहीं है और गेंद पानी में डूबती भी नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि गेंद पानी में डूब गई और उसी गेंद को निकालने के लिए कालीदह में चले गए। तो भगवान ने अपनी कमर का फेंटा कसकर बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वृक्ष पर चढ़े और वहाँ से ताल ठोंक कर विषैले जल में कूद गए। सारे ग्वाल बाल हाहाकार करने लगे, भाग कर रोते हुए आए, मैया यशोदा और रोहिणी जी को बताए। रुदन क्रंदन करती मैया चिघार मारते हुए सब कालीदह पर पहुँच गए। भगवान तो कर्तुम अकर्तुम सर्व समर्थ परमेश्वर हैं, कौन मार सकता है उनको। भगवान जब कालिया नाग के पास पहुँचे तो वह सोया हुआ था। नाग पत्नियों ने भगवान के पावन दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। नाग पत्नियों ने कहा, ए लाला तू यहाँ कहाँ चला आया, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अभी हमारे पति देव जागेंगे तो तुम्हें डस लेंगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और तुम इतने सुंदर हो, इतने सुकुमार हो,
हम नहीं चाहते कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुम हमारे पुत्र जैसे हो, हे लल्ला यहाँ से चले जाओ। भोले भाले कन्हैया का सुंदर स्वरूप देख करके नागपत्नियाँ थर थर काँप रही हैं कि लाला बात मान ले, तू इतना सुंदर है, हम लोग तेरी मृत्यु सहन नहीं कर पाएंगे। कन्हैया ने कहा, देवियों मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊँगा, अपने पति देव को जगाओ, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ। अचानक कालिया नाग की आँख खुल गई, क्रोध में फुफकार मारते हुए कन्हैया की ओर देखा तो चकित रह गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक खड़ा हुआ है। उसकी आंखें भगवान के ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इतना आकर्षण होने पर भी जब वह कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी भयभीत नहीं है, डर नहीं रहा है, तो उसका क्रोध और भी बढ़ गया। कालिया क्रोध में आग बबूला होकर लगा फुफकार मारने। नाग फांस बड़ा भयंकर होता है। फुफकार मारते हुए नाग फांस में कन्हैया को लपेट लिया। इतना बलवान कालिया अपने सारे बल का प्रयोग करके गोविंद को दबाने का प्रयास कर रहा है। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। कालिया का सारा बल थकने लगा, वह असहाय होने लगा। कालिया जिस फन को उठाता भगवान उसी फन पर तेजी से अपने चरण का प्रहार करते। तांडव गति से, जैसे भगवान शंकर तांडव करते हैं, सांप फन बहुत तेजी से पलटता है और उससे भी तेजी से भगवान अपने पैरों को उसके फन के ऊपर पटक रहे हैं। लहूलुहान होकर के रक्त रंजित फनों को वो इधर उधर कर रहा है, लेकिन भगवान तांडव गति से उसके फन पर नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी ने लिखा कि तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत, पम 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 पग पटकत, फम 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 फन निपरत, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव की गति से एक एक फन पर अपने पैर को पटक रहे हैं, और जब पैर पटकते हैं फन पर पड़ता है तो भगवान के पैरों की चोट से वह व्याकुल हो जाता है। और बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। जितनी नागपत्नियां हैं वह विनती कर रही हैं कि लल्ला छोड़ दे, छोड़ दे। ससिक ससिक सनकादिक नन्न नारद मुनि, मम मम महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल, गंग गंग गंगुनि गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम की महु न जानी, चम 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 चरण परत, चम 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 चरण परत। निर्भय कियो काली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। तांडव गति से नृत्य कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान के चरण उसके सिर पर पड़ते हैं तो समझिए ऐसा लगता है। सूरदास जी कह रहे हैं कि कालिया नाग को निर्भय करने के उद्देश्य से उसके सिर पर अपने चरणों को पटक रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इतने चरणों का प्रहार किया भगवान ने कि सारे फन लहूलुहान हो गए, रक्त रंजित होकर मूर्छित होकर गिर पड़ा कालिया नाग। तो नाग पत्नियों ने विनती की कि लाला, आते ही हमने तुम्हें लाला कहा, हम सब तुम्हारी मैया हो गई हैं, अपने सुहाग की भीख मांग रही हूँ। पत्नियों ने तरह तरह से विनती की तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं इसे क्षमा करता हूँ। कालिया नाग ने कहा प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप बताएंगे? तो भगवान ने कहा पूछो। कहा इस संसार को किसने बनाया?
भगवान ने कहा मैंने बनाया। सारे जीव जंतुओं को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। तो नागों को किसने बनाया? मैंने बनाया। उनके अंदर विष किसने डाला? कहा मैंने डाला। फुफकार मारने और काटने वाला स्वभाव किसने डाला? क्रोध किसने डाला हमारे अंदर? भगवान ने कहा मैंने डाला। तो कहा कि प्रभु तो मेरी क्या गलती है? सब कुछ आपने किया है, तो मेरे ऊपर क्यों इतने आप क्रोधित हैं, जब आपने ही स्वभाव दिया है? तो भगवान ने कहा मैंने सब कुछ बनाया, आप तुम्हारे रहने के लिए रमणक द्वीप नामक स्थान भी बनाया, वहीं रहना चाहिए था। तो कालिया ने कहा कि गरुड़ जो है हमें वहाँ खा जाएंगे। भगवान ने कहा कि मेरे चरणों का निशान तुम्हारे फन पर है, तो क्या अब भी गरुड़ से डर लगता है? उसके बाद कहा कि अब यहाँ से निकल करके रमणक द्वीप चले जाओ, वहीं रहो। बहुत प्रकार से स्तुति किया कालिया नाग ने कि मैं धन्य हूँ कि आपके चरण किसी के सिर पर नहीं पड़ते, लेकिन आपने हमारे हजारों फनों पर हजारों बार अपने चरणों को रखा है। राजा बलि को सिर्फ एक बार आपके चरण को रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सिर पर, लेकिन मुझे तो कई बार ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कोई है ही नहीं। पत्नियों सहित कालिया वहाँ से निकल करके रमणक द्वीप चला गया। कन्हैया इसके पहले उसने क्या किया, कन्हैया को अपने फनों पर लेकर के बाहर आया और नंद बाबा ने जैसे देखा, अरे कन्हैया भाग गया वहाँ से, नहीं तो वो काट लेगा। कन्हैया ने कहा बाबा चिंता मत करो, ये अपना चेला हो गया है। और जैसे ही बाहर आए तो सबसे पहले आकर के कन्हैया से बलराम जी मिले। बलराम जी ने कन्हैया को गले से लगाया, और इसलिए गले से लगाया कि जितना विष उनके शरीर में लगा हुआ था, यदि और कोई स्पर्श करता तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए सारे विष को अवशोषित कर लिया बलराम जी ने, क्योंकि वो शेष के अवतार हैं। और उसके बाद कालिया वहाँ से रमणक द्वीप चला गया। सब लोग प्रसन्न हो गए, आनंद के साथ आकर के भगवान की बाल लीलाएँ चलने लगीं। एक दिन मैया यशोदा सुंदर सुंदर पूड़ियाँ, मिठाई, पकवान, व्यंजन बना रही थीं। उसकी सुगंध देख करके कन्हैया ने कहा मैया बड़ी जोरों की भूख लगी है, बहुत सुंदर सुंदर पकवान बना रही हो, थोड़ा सा खिला दो। मैया ने कहा लाला आज नहीं मिलेगा, ये जो बन रहा है ये पकवान तब मिलेगा जब जय जय हो जाएगी। कहा कि ये जय जय कौन सी बला है, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। व्यंजनों की सुगंध देख करके नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा से कहा कि मैया बहुत प्रकार के बढ़िया बढ़िया भोजन मिठाई बना रही है, लेकिन खाने के लिए नहीं दे रही, कह रही जय जय हो जाएगी तब मिलेगा। तो बाबा ये जय जय क्या है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो पकवान बन रहे थे उससे इंद्र की पूजा होती। इंद्र के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। तो मैया यशोदा ने कहा जब जय जय हो जाएगी लल्ला तब मिलेगा। अब कन्हैया ने कहा नंद बाबा से जा कर के मैया कुछ खाने को दे नहीं रहे, जय जय हो जाएगा तब मिलेगा। जय जय क्या है? नंद बाबा ने कहा कि ये सब भोग लगेगा इंद्र को, इंद्र की पूजा होगी। वो किस लिए? इंद्र की पूजा क्यों करेंगे? तो कहा कि इंद्र की पूजा हम लोग हर साल करते हैं। इंद्र प्रसन्न हो करके पानी बरसाते हैं, खेतों में फसल होती है, घास उगती है, हमारी गैया उसको चरती हैं। तो भगवान ने कहा कि मान लो कि आधे गांव के लोग इंद्र की पूजा करें, आधे लोग न करें, तो आधे लोगों के खेत में पानी बरसेगा, आधे के खेत में नहीं बरसेगा।
नंद बाबा ने कहा नहीं लल्ला, पानी तो सबके खेत में बरसेगा। तो कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो? हमारे देवता इतने बड़े गोवर्धन भगवान हैं, गोवर्धन पर्वत, उनकी पूजा करो। उनके ऊपर हमारी गैयाँ चरती हैं, उस पर हम लोग खेलते हैं, रहते हैं, वही सब कुछ देते हैं, तो उन्हीं गोवर्धन भगवान की पूजा करो। बहुत प्रकार से जब कन्हैया ने समझाया तो नंद बाबा जी ने मान लिया कि चलिए इस बार जो है गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। तो सब लोग गोवर्धन पूजा करने के लिए गए। 7 कोस का पहाड़ गोवर्धन पर्वत। पहले सब लोगों ने स्नान कराना शुरू किया। ओम अपवित्र पावित्र व सर्वावस्थां गतोपि वह या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सावाह्याभ्यांतर शुचिः। स्नान कराने लगे। लेकिन अब 7 कोस का पहाड़ जो बाल्टी लोटा में जल लेकर गए हैं, उससे कुछ हो ही नहीं रहा है। हजारों घड़ा पानी उनके ऊपर चढ़ा दिए, लेकिन कह रहे हैं कन्हैया तेरा देवता तो बड़ा विशाल है। हजारों घड़ा पानी चढ़ा दिया गया, लेकिन इसकी मूंछ भी गीली नहीं हुई। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं। अब भजन के बाद गोवर्धन पूजा और आज की कथा विश्राम होगी। 10 मिनट की कथा और बची हुई है। आप लोग ताली बजा करके खूब आनंद लीजिए भजन का। तो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हरि से हुआ संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। ओ जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जय हो। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों के वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का जानो। ओ संत ऋषियों के वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का पहचानो। ओ संत ऋषियों के वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत काम जानो। संत ऋषियों के वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। जिसके 84 घटा फंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका 84 घटा सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ जिसके जीवन में, ओ जिसके
जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, करी संगत में रंगत न भाए। निंदा चुगली न जिसको सुहाए, करे संगत में रंगत न भाए। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हर से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद ही बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब लोग स्नान करा रहे हैं गोवर्धन भगवान को। अब 7 कोस का पहाड़, घड़े से स्नान कराने पर कितना पर्याप्त जल मिलेगा। लोगों ने कहा कन्हैया तेरा देवता तो इतना विशाल है कि इसके ऊपर हम लोगों ने हजारों घड़े पानी चढ़ा दिए स्नान कराने के लिए, लेकिन इसकी मूंछ भी गीली नहीं हुई। तो भगवान ने वहीं तुरंत मानसी गंगा प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की। तो मानसी गंगा प्रकट हुई, जिसके द्वारा गोवर्धन भगवान का स्नान कराया गया। गोवर्धन भगवान के स्नान के बाद रोली चंदन आदि जो भी पूजन में षोडशोपचार की प्रक्रिया होती है, रोली चंदन आदि सब कुछ किया गया। फिर भोग लगाया गया, 56 भोग लगा। भोग लगाने के समय गोवर्धन भगवान गोवर्धन पर्वत में एक स्वरूप में स्वयं कृष्ण कन्हैया आकर के प्रकट हो गए और कहा कि लाओ ब्रजवासियों भोग, और बड़ा सा मुंह फैलाया और जितने भोग थे सब ग्रहण करते चले गए, खाते चले गए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया तेरा देवता तो बड़ा भूखा है, इंद्र को हम लोग सब चढ़ाते थे, खिलाते थे और प्रसाद के रूप में हम लोग ही सब कुछ पाते थे, ये तो कुछ छोड़ ही नहीं रहा है, सब कुछ खा रहा है। मनसूखा ने कहा कन्हैया तेरे देवता की शकल जो है ना तेरे से मिल रही है। तो भगवान ने कहा कि मेरा देवता है, पूजा करते करते जो दही माखन मैं खा रहा हूँ वही वो खा रहे हैं, तो एक जैसे हो गए, एक ही गैया का दूध पिए हैं तो एक जैसे हो गए, इसमें कौन सी बात है। साक्षात कन्हैया ही गोवर्धन पर्वत में समाहित हो गए ब्रजवासियों का 56 भोग ग्रहण करने के लिए। गोवर्धन भगवान, अब गोवर्धन पर्वत अब पर्वत नहीं रह गया, 12 कोस का गोवर्धन साक्षात भगवान का विग्रह हो गया, भगवान का शरीर हो गया। जब जरूरत पड़ी तो आगे चल कर के इसी गोवर्धन पर्वत को कन्हैया ने अपनी अंगुली पर धारण कर लिया। भगवान ने अपनी अंगुली पर इतने विशाल पर्वत को उठा लिया। इतना विशाल पहाड़ उठाने का सामर्थ्य केवल परमात्मा में ही है। गोवर्धन की पूजा की कथा जो लोग भाव से श्रवण करते हैं, सुनते हैं, उनके ऊपर से जो पहाड़ है वो हट जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे ऊपर कौन सा पहाड़ है? सबके ऊपर पहाड़ है।
पहाड़ का बोझ अगर कोई उतार सकता है तो भगवान ही उतार सकते हैं। तो अपनी गृहस्थी का आनंद लेने में मस्त हैं। कौन सा पहाड़ है? तो गोवर्धन तो छोटा सा पर्वत था। आपकी खोपड़ी पर जो पहाड़ है ना, वो बहुत विशाल पहाड़ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि गृह कारज नाना जंजाला, जे अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारज, जो आपके घर के गृहस्थी के काम के लिए नाना प्रकार के जंजाल हैं, वो बहुत ही दुर्गम हैं। और शैल विशाला, विशाल नहीं विशाला, बहुत विशाल पर्वत हैं। इतना विशाल पहाड़ गृहस्थी का आपके सिर के ऊपर है। आपको लगता है कि आपने अपने पुरुषार्थ के द्वारा, पुरुषार्थ की लाठी पर अपने जीवन की, अपने गृहस्थी के इस पहाड़ को उठा रखा है। लेकिन याद रहे, आपके पुरुषार्थ की लाठी टूटने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा यदि भगवान ने अपने कृपा की अंगुली हटा ली तो।